स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। घटनाओं के अचानक इस मोड़ ने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। आदित्य ने उस दिशा में देखा जहां से तलवार की शक्ति आई थी, उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। अक्षत, हमलावर और कोई नहीं, प्रचंड मेघपंथ के भीतरी शिष्य में से शीर्ष शिष्य अक्षत था। ये तो अक्षत है। लगता है कि वह भी भूगर्भ मिश्रित युआन गोली के साइटेगर्भा मिक्स्ड युआन पिल से आकर्षित हो गया है। स्वाभाविक है। भूगर्भ मिश्रित युआन गोली एक खजाना है जो किसी को चार चरम गुप्त क्षेत्र 4 एक्सट्रीम सीक्रेट रेल्म में आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है। कौन सा जागरण नाड़ी क्षेत्र अवेकनिंग वेन रेल्म का विशेषज्ञ ऐसे प्रलोभन का विरोध कर सकता है? अक्षत के बीच में आने से आदित्य अब सचमुच मुसीबत में है। तीन पंथों के भीतरी शिष्यों के बीच एक राजा के रूप में अक्षत बेहद प्रसिद्ध था और कई लोग उसे जानते थे। यमदूत के द्वार से मौत के कगार से बची प्रीति ने एक मुंह खून थूका और तुरंत कहा, अक्षत, जल्दी से मुझे उसे मारने में मदद करो। इस समय वह केवल अक्षत से ही चिपक सकती थी, अपनी आखिरी जीवन रेखा। इसके बाद जो कुछ भी होगा वह आदित्य को मारने के बाद देखेगी। स्वाह बोलते हुए प्रीति ने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और तेजी से अक्षत की जगह की ओर बढ़ी। आदित्य उसे सफल होने कैसे दे सकता था? उसने अपनी उंगलियों को एक तलवार का रूप दिया, अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और प्रीति की पीठ की ओर इशारा किया। धमाका! एक और हावी तलवार शक्ति ओवरबेरिंग स्वॉर्ड चीक ने उंगली की ताकत को तोड़ दिया, जिससे एक भयंकर आघात तरंग बाहर की ओर फैल गई। प्रीति दूर जा गिरी, जमीन पर उतरते ही उसने ढेर सारा खून थूका। आदित्य ने अपनी निगाह अक्षत की ओर उठाई। क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? अक्षत उदासीन था, इसके बजाय उसने अपनी निगाह एक गंभीर युवा पर घुमाई जिसकी त्रिकोणीय आंखें थीं और कमर से एक तलवार लटकी थी। मुस्कुराते हुए कहा, निर्भय, क्या तुम हमेशा से भूगर्भ मिश्रित युआन गोली नहीं चाहते थे? अवसर अब तुम्हारे सामने है। अक्षत ने एक 10 सितारा आध्यात्मिक मार्शल आत्मा 10 स्टार स्पिरिचुअल मार्शल सोल को जागृत किया था और उसे चार चरम गुप्त क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा भरोसा था। भूगर्भ मिश्रित युआन गोली ने उसे ज्यादा आकर्षित नहीं किया। वह केवल आदित्य को सबक सिखाने के लिए बीच में आया था, जिसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। हालांकि दूसरे विचार में अक्षत को लगा कि व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना अनुचित लगता है। प्रतिद्वंद्वी ने अभी अभी कुछ प्रसिद्धि हासिल की थी और एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति भी जागृत की थी। उसके लिए तीन पंथों के भीतरी शिष्य के एक राजा के रूप में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना उसकी स्थिति के अनुकूल नहीं होगा। भले ही वह उसे मार दे, वह गपशप छोड़ जाएगा, जो शोभा नहीं देगा। इसलिए उसने निर्भय को कार्रवाई करने देने का फैसला किया, जो प्रचंड मेघपंथ के 10 शिष्यों में दूसरे स्थान पर था। निर्भय ने एक 7 सितारा तलवार मार्शल आत्मा को जागृत किया था और कुछ दिन पहले उसने 9% तलवार इरादे 9% स्वॉर्ड इंटेंट को भी समझ लिया था। हालांकि वह उससे थोड़ा कमजोर था। वह तीन महान पंथों के भीतरी शिष्य में शीर्ष 4 में स्थान रखता था और आदित्य को मारना एक बहुत आसान काम होना चाहिए था। त्रिकोणीय आंखों की एक जोड़ी के साथ एक कुछ हद तक भयावह आभा बिखेरते हुए निर्भय ने आदित्य की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई अक्षत। बोलने के बाद निर्भय प्रीति के पास गया, एक भयावह मुस्कान दिखाते हुए, मैं तुम्हें उसे मारने में मदद कर सकता हूँ। हालांकि कीमत केवल भूगर्भ मिश्रित युआन गोली ही नहीं, बल्कि तुम्हारी हर चीज है, जिसमें तुम खुद भी शामिल हो। प्रीति का रंग बदल गया। उसने बहुत पहले सुन रखा था कि प्रचंड मेघपंथ का दूसरा शिष्य निर्भय अनैतिक था, लेकिन उसने खुलेआम ऐसी बेशर्म मांग करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी आंखों में जहर के साथ आदित्य की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, जब तक तुम उसे मार दोगे, मैं किसी भी चीज के लिए सहमत हो सकती हूँ। यह अच्छा है। निर्भय ने धीरे से हंसते हुए अपनी निगाह आदित्य पर जमाई और एक भयंकर तलवार गति आदित्य की ओर बढ़ी। क्या तुम इसे खुद करोगे या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? प्रतिद्वंद्वी की तलवार गति के प्रभाव में आदित्य के कपड़े तेजी से फड़फड़ाए। बिना किसी भावना के चेहरे के साथ उसने धीरे से वज्र छुपी तलवार थंडर हिडन स्वॉर्ड को पकड़ा और कहा, मैंने कहा, आज उसे मरना होगा। चूंकि तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो, मुझे तुम दोनों को भी रास्ते पर भेजना होगा। हा हा, निर्भय हंसा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन रहा हो। उपहास करते हुए कहा, हम दोनों को रास्ते पर भेजना? तुम सचमुच शेख ही बघार रहे हो। तुम सिर्फ एक बर्बाद हो जिसने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जागृत किया और 9% तलवार इरादे की झलक के साथ भाग्यशाली रहा, फिर भी तुम खुद को कोई महत्वपूर्ण समझते हो। मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत मत करना, पहले मेरी तलवार से पूछो। धमाका! शब्द खत्म होने से पहले निर्भय ने अपनी तलवार खींची, आदित्य पर भयंकर प्रहार किया। ची! हवा में एक विशाल तलवार आकार की दरार दिखाई दी, तेजी से फैलते हुए बिजली की तरह तेज।
भयंकर तलवार गति अजेय थी, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रही थी। निर्भय की तलवारबाजी उसके नाम की तरह एक पूर्ण हत्या के इरादे से भरी थी, बिजली की तरह तेज। एक बार तलवार खींची गई तो इसका मतलब जीवन लेना था। सावधान रहो। रितिका इस पूर्ण हत्या तलवार गति से प्रभावित होकर पूरे शरीर में ठंडक महसूस कर रही थी, जैसे अगले ही पल उसकी मौत इंतजार कर रही हो, एक चेतावनी चिल्लाने में असमर्थ थी। चूंकि तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आदित्य बेपरवाह था, जैसे ही वज्र छुपी तलवार अचानक म्यान से बाहर आए और एक अत्यधिक केंद्रित तलवार शक्ति बाहर निकली, तलवार आकार की दरार की नोक पर सटीक निशाना साधते हुए। धमाका। दोनों तलवार शक्ति बल एक दूसरे के खिलाफ दब गए और निर्भय की तलवार शक्ति पहले फट गई, उसका हावी बल तुरंत आसपास की हवा को साफ कर दिया, जिसमें भयंकर ऊर्जा एक महान तैरते हुए गुलमोहर की तरह फैल रही थी। तलवार शक्ति का झटका निर्भय को चौंका गया, उसे अनगिनत कदम पीछे धकेल दिया जब तक कि वह अंततः रुका। उसके कपड़े कई जगहों पर फटे हुए थे और उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से लाल था, लगभग खून थूक रहा था। प्रीति की बात करें तो बुरी तरह से घायल, वह भयंकर युद्ध के बाद के झटके को सहन करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका नाजुक शरीर एक फटे हुए थैले की तरह छेद दिया गया था, खून से लथपथ गिर गया, जीवनहीन। स्वाह। आदित्य ने प्रीति की भंडारण आध्यात्मिक अंगूठी स्टोरेज स्पिरिट रिंग को इकट्ठा करने के लिए अपने हाथ से इशारा किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गायब नहीं है। उसने अंततः आराम महसूस किया। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। निर्भय का चेहरा भयानक रूप से कठोर था। उसने अभी अभी घोषणा की थी कि वह प्रीति के लिए आदित्य को मार देगा, फिर भी प्रीति उसकी आंखों के सामने मर गई और वह भी लगभग घायल हो गया, जो खुलेआम थप्पड़ मारे जाने जैसा था। मारो। बिना किसी अनावश्यक शब्द के निर्भय ने 9% तलवार इरादे के प्रोटोटाइप को अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय किया, दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़े हुए और भयंकर रूप से आदित्य पर प्रहार किया। उस पल में हर किसी को दम घुटता हुआ महसूस हुआ, जैसे 100 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल तलवार शक्ति एक अद्वितीय गति को लेकर भयंकर रूप से आदित्य पर प्रहार किया। मर जाओ। प्रचंड मेघपंथ के शिष्यों का सामना करते हुए आदित्य ने कोई दया नहीं दिखाई। उसका तलवार इरादा वज्र छुपी तलवार में एक लहर की तरह बढ़ गया, अनगिनत तेज तलवार शक्ति को उजागर करते हुए एक तिरछी हड़ताल के साथ। दैवीय हवा पूर्ण हत्या। जैसे ही तलवार चली, आकाश और पृथ्वी में हवा की धाराएं बेतहाशा बढ़ गईं, पानी की तरह लहरें उठाईं, जैसे एक ड्रैगन के आकार में एक तलवार शक्ति तूफान अस्तित्व में आया। बज बज बज। 100 मीटर से अधिक लंबी विशाल तलवार शक्ति ने सिर्फ एक पल के लिए विरोध किया और फिर टूट गई और कुछ भी नहीं बन गई। तलवार शक्ति तूफान की शेष शक्ति निर्भय की ओर कहर बरपाती रही। असंभव। निर्भय हक्का बक्का जल्दी से अपनी सुरक्षात्मक सार शक्ति प्रोटेक्टिव एसेंस एनर्जी को सक्रिय किया, अपनी पूरी ताकत से बचाव करते हुए। एक धमाके के साथ तलवार शक्ति तूफान के सामने निर्भय एक पतंगे की तरह था जो एक बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था। कुचलने वाली आवाजों के साथ उसके पैर जमीन से घिस गए और वह कुचलने वाली तलवार शक्ति से बेरहमी से पीटा गया, खून बहते हुए वह पीछे हट गया। उसके रास्ते में कुछ भी तुरंत टूट गया। क्या? अक्षत, जो शांत और संयमित था, अचानक उसकी पुतलियां एक बिंदु पर सिकुड़ गईं, यह महसूस करते हुए कि निर्भय इस वार को सहन नहीं करेगा। वह निर्भय के पीछे चमक उठा, उसे स्थिर किया और एक साथ तलवार शक्ति तूफान के खिलाफ सख्ती से एक हथेली दबाई। गड़गड़ाहट। ऊर्जा के एक विस्फोट में हर किसी की अविश्वसनीय आंखों में दोनों आकृतियां एक साथ 1000 मीटर पीछे लड़खड़ा गईं। धमाका। 1000 मीटर से अधिक के बाद अक्षत ने हवा पर कदम रखा और अंततः रुक गया, उसका बायां हाथ अनजाने में थोड़ा कांप रहा था। निर्भय की बात करें तो उसकी रक्षा करने वाले उसके हाथ खून से लथपथ और टूटे हुए थे, उसकी छाती मांस और खून का एक गुच्छा थी। उसके शरीर में बहने वाली तलवार शक्ति पीछे की ओर बहने लगी, जिससे उसे एक मुंह खून थूकना पड़ा, हाँफते हुए। इस दृश्य को देखते हुए सभी दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनकी सांसें थम गईं। उनमें से अधिकांश ने, हालांकि उन्होंने आदित्य का नाम सुना था, उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। कई लोग शीर्ष 10-20 शिष्यों में से एक के रूप में आदित्य की ताकत पर संदेह करते थे, ये सोचते हुए कि यह एक अतिशयोक्ति थी या अन्य कारण थे। आखिरकार, एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति के साथ आदित्य उन सुपर प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में तेजी से कैसे प्रगति कर सकता था? अब, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं सोचता। आदित्य की ताकत अफवाहों से भी अधिक है, क्योंकि प्रचंड मेघपंथ भीतरी शिष्य में दूसरे स्थान पर रहने वाला निर्भय एक ही तलवार के वार को भी सहन नहीं कर सका। यह एक ही तलवार के वार से निर्भय को घायल कर दिया। ये कैसे संभव है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जयदेव ने आश्चर्य में 3 बार कहा, ये जानते हुए कि अगर अक्षत ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो निर्भय निश्चित रूप से एक ही तलवार के वार से मारा गया होता। अब, बचाव के बाद भी बिना हाथों वाला एक तलवारबाज बेकार है। भीड़ के बीच केवल युक्ति शांत रही, आदित्य पर थोड़ा मुस्कुराते हुए। उसकी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती।
वास्तव में 3 पंथों के भीतरी शिष्य के भीतर शायद केवल अक्षत ही उसका मुकाबला कर सकता है। पहले मैंने सोचा था कि अक्षत के पास उसके खिलाफ जीतने का कम से कम 70% मौका था। अब उन्हें देखकर वे बराबरी के हो सकते हैं। अक्षत के समान स्तर। जयदेव ने एक तेज सांस ली। युक्ति एक तलवारबाज है, यहां तक कि एक अर्ध तलवार इरादे वाली तलवारबाज भी। एक तलवारबाज के गर्व के साथ वह ऐसी बात तब तक नहीं कहेगी जब तक कि वह गहराई से प्रभावित न हो। खैर, क्या तुम अभी भी उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? युक्ति ने एक मुस्कान के साथ चिढ़ाया। जयदेव ने एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर किया। हालांकि दोनों 3 पंथों के भीतरी शिष्य के महान शिष्य हैं, उसकी ताकत युक्ति से कम है। अगर वह भी खुद को कम मानती है तो उसके पास क्या योग्यता है? हे। हवा में अक्षत ने अचानक एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसने आधे मरे पहले से ही बर्बाद निर्भय को फेंक दिया और आदित्य पर घूरते हुए हल्के से अपने हाथों को ताली बजाई। अच्छा 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 अच्छा। 9% तलवार इरादे का अंतिम चरण, लगभग पूर्णता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज गलत अनुमान लगाऊंगा। जैसे ही उसने बोला, अक्षत हवा में कदम कदम पर आदित्य की ओर चला, उसकी आभा हर कदम के साथ मजबूत होती जा रही थी। अंत में उसके पूरे शरीर की सार शक्ति भयंकर रूप से जल गई। आसमान में आग की लपटें उठीं, जिससे वह हवा में एक लौ युद्ध देवता, फ्लेम वो गॉड जैसा लग रहा था, आसमान को लाल कर रहा था। अपनी निगाह आदित्य पर टिकाते हुए अक्षत मुस्कुराया और कहा, पहले जब तुमने मुझे उकसाया द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे, मैंने सोचा था कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेटेड कर रहे हो। अब लगता है कि मैं गलत था। तुम, जिसने निर्भय को एक ही तलवार से घायल कर दिया, वास्तव में योग्य हो। मैं तुमसे कुछ चालें सीखता हूँ। अक्षत की आवाज शांत और कोमल थी, जिसमें कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। वह सिर्फ उत्सुक लग रहा था, आदित्य के साथ एक मुकाबला चाहता था। हालांकि वहां मौजूद हर कोई इस शांति के नीचे भयंकर हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था, जैसे गहरे समुद्र में एक हिंसक अंडरकरंट चल रहा हो, एक ज्वालामुखी जो फटने वाला था। अगर ऐसा है तो मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। इस बिंदु पर आदित्य युद्ध से कैसे डर सकता था? अक्षत डोमेन सूची डोमेन लिस्ट में 102वें स्थान पर है, अपनी खुद की ताकत का परीक्षण करने के लिए एकदम सही है। अक्षत अंततः अपने अंदर की भयंकर आग को दबा नहीं सका। उसने ठंडी सांस ली। उसके अत्यधिक गुस्से ने एक भयंकर युद्ध भावना को प्रज्वलित किया। उसकी पुतलियों से लौ प्रकाश की 2 किरणें निकलती थीं, तलवारों की तरह तेज। इस आभा के तहत आदित्य तूफान में एक चट्टान जैसा लग रहा था, अचल, उसके तलवार इरादे के साथ उच्च स्तर पर बढ़ते हुए, चुपचाप आसमान में घने बादलों को तोड़ते हुए। उन लोगों को छोड़कर जो अभी भी रक्षाया पंथ के बचे हुए शिष्यों को मार रहे थे, हर किसी ने अपनी आंखें दोनों पर केंद्रित कर दी, अपनी सांस रोक ली। निस्संदेह ये लड़ाई 3 पंथों के भीतरी शिष्य में युवा पीढ़ी की शीर्ष लड़ाई होगी। साथ ही विशाल देव साम्राज्य ग्रेट यू डायनेस्टी में युवा पीढ़ी की शीर्ष लड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। जहां ठंडी हवा चली, यहां तक कि उग्र और अशांत युद्ध क्षेत्र भी थोड़ा शांत हो गया, अजीब तरह से डरावना। आदित्य की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी निगाह दक्षिण पश्चिमी आसमान पर टिक गई। अगले ही पल दक्षिण पश्चिमी आसमान से एक स्पष्ट और अलौकिक आवाज आई, हर कोई तुरंत यहां से चले जाओ। आवाज दूर लग रही थी, 9 स्वर्गों से आ रही थी, फिर भी अगले ही पल हवा और बर्फ के साथ एक सुंदर आकृति पहाड़ के ऊपर दिखाई दी। हवा और बर्फ के भीतर एक साधारण पोशाक पहने एक महिला खड़ी थी, जो केवल 20 के दशक में लग रही थी। शांत सुंदरता के साथ बेहद सुंदर। उसके काले बाल धीरे से हिल रहे थे, पतली गर्दन, होंठ चमकते हुए, आंखें धुंधली थी जैसे पानी की भाप से ढकी हों, जैसे एक घाटी में एक ऑर्किड। महिला को देखते ही आदित्य ने निगल लिया, तुरंत दूसरों के पीछे हट गया, अपने आदिम श्वास तकनीक प्राइमोर्डियल ब्रेथ टेक्निक को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए। नवागंतुक कोई और नहीं, छायादेवी पंथ के 10 महान सच्चे शिष्यों में से एक श्वेता है। यह अचानक मोड़ हर किसी को हैरान कर गया, जिससे वे क्षण भर के लिए हैरान रह गए। गुस्से से भरा अक्षत आदित्य को मारना चाहता था ताकि वह अपने दिल की नफरत को बाहर निकाल सके। हस्तक्षेप से नाराज होकर तुरंत कहा, हम 3 पंथ संयुक्त रूप से रक्त छाया पंथ के गढ़ पर हमला कर रहे हैं, और तुम एक शब्द में हमें जाने के लिए कहती हो। क्या छायादेवी पंथ सारा श्रेय लेना चाहता है? श्वेता की निगाह ठंडी हो गई, हवा में बर्फ के टुकड़े नाचने लगे, यहां तक कि अक्षत के शरीर पर जलती हुई आग भी कम हो गई। बस हवा घनी हो गई, कई रंगीन प्रकाश किरणें लगातार आईं, जिनसे कुछ पुरुष और महिलाएं बाहर निकले। ये लोग स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत लग रहे थे, प्रत्येक के पास अपार ताकत थी। आदित्य ने एक पुराने परिचित ईशान को भी देखा। वे सभी 3 महान पंथों के सच्चे शिष्य हैं। अक्षत, कुछ सम्मान दिखाओ। प्रचंड मेघ पंथ के एक सच्चे शिष्य ने गुस्से में अक्षत को डांटा, कहा, इस क्षेत्र को रक्त छाया पंथ के अत्यधिक यिन रक्त शोधन सरणी एक्सट्रीम यिन ब्लड रिफाइनिंग अरे के साथ व्यवस्थित किया गया था। सौभाग्य से श्वेता ने इसे समय पर खोज लिया, अन्यथा एक बार सक्रिय होने के बाद आप सभी का सार रक्त एसेंस ब्लड को शुद्ध कर दिया जाता।
ठीक है, देरी से परिवर्तन आता है। अब समझाने का समय नहीं है। श्वेता ने उसे बाधित किया, उसकी स्पष्ट आवाज ठंडी हवा से दूर तक फैल गई। हर कोई तुरंत यहाँ से चले जाओ। कनिष्ठ बहन युक्ति, तुम जल्दी से हमारे छायादेवी पंथ के शिष्यों को दूर ले जाओ, जहां तक संभव हो। श्वेता ने युक्ति पर एक नजर डाली, फिर अपनी निगाह चारों ओर घुमाई। एक नजदीकी स्थिति पर एक बर्फ ठंडी घूर रही थी। आदित्य को तुरंत एक हड्डी चिल्लाने वाली ठंड महसूस हुई, जैसे एक बर्फीले गड्ढे में गिर गया हो, लेकिन वह कम परवाह नहीं कर सकता था। जयदेव और अन्य से कह रहा था, चलो जल्दी चलते हैं। उसके शब्द खत्म नहीं हुए थे। अचानक बज, पूरा पहाड़ हिंसक रूप से कांप उठा। मकड़ी के जाले जैसी दरारें पहाड़ पर तेजी से फैल गईं। तीव्र रक्त प्रकाश ब्लड लाइट के साथ फूट पड़ी। प्रकाश भयंकर और गहरा लाल था, जैसे उबलता हुआ खून हवा को एक तीखी खून की गंध से भर रहा था। क्या हुआ? पूरा पहाड़ हिल गया। रक्त ऊर्जा हिंसक हो गई और कुछ ही पलों में यह एक डरावनी रक्तलाल दुनिया में बदल गया, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा अराजकता में फेंक दी गई। यहाँ तक कि जागरण नाड़ी क्षेत्र में भी लोग प्रभाव के कारण अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बेचैनी की भावना महसूस कर रहे थे। खतरा। आदित्य ने अचानक कुछ महसूस किया, अपनी हथेली को क्षैतिज रूप से धक्का दिया और तुरंत जयदेव और उसके बगल के अन्य लोगों को दूर भागने के लिए प्रेरित किया, मूल स्थान पर केवल एक छाया छोड़ते हुए। अगले ही पल, धमाका, उनके नीचे की चट्टानी जमीन एक गड़गड़ाहट के साथ टूट गई और एक घर के आकार का खून से लथपथ प्रकाश स्तंभ आसमान में ऊपर उठा, जिससे शून्य हिंसक रूप से लहरें उठाईं। धमाका, 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 धमाका। एक साथ पहाड़ की चोटी पर हर जगह रक्त रंग के प्रकाश स्तंभ फूट पड़े, लगातार विशाल स्तंभों की तरह ऊपर उठ रहे थे, हर किसी को चौंका रहे थे। आदित्य के पास दो मध्य चरण जागरण नाड़ी क्षेत्र के शक्ति अभ्यास करता समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहे और तुरंत रक्त रंग के प्रकाश स्तंभ से निगल लिए गए। दो दर्दनाक चीखों के साथ उनकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा तुरंत टूट गई और उनका खून, मांस और हड्डियां आग से मिलते ही बर्फ की तरह तेजी से घुल गईं, जल्द ही खून और मांस के एक पूल में बदल गईं। ये सिर्फ वे नहीं थे, पहाड़ की चोटी पर लोग रक्त रंग के प्रकाश स्तंभों से निगल लिए जा रहे थे। चाहे वह 3 महान पंथों के शिष्य हों, अन्य शक्ति केंद्र हों, या रक्त छाया पंथ के शिष्य हों, रक्त रंग के प्रकाश स्तंभों का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति या तो मर गया या घायल हो गया। इस भयानक दृश्य को देखते हुए जयदेव और अन्य ने हाँफ लिया, उनके दिलों में डर मंडरा रहा था। जयदेव ने आदित्य की ओर गंभीरता से रुख किया और कहा, आदित्य, मैं तुम्हारी जान का कर्जदार हूं। वह जिस जगह पर खड़ा था, वह रक्त ऊर्जा स्तंभ का केंद्र था, और अगर आदित्य ने महत्वपूर्ण क्षण में उसे धक्का नहीं दिया होता, तो परिणाम भयानक होता। ऋतिका और युक्ति ने भी आभार व्यक्त किया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी आत्मा की शक्ति को केंद्रित किया, ध्यान से महसूस किया, और अचानक भौहें चढ़ा ली। सावधान रहो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक और बदलाव हुआ। रक्त रंग के प्रकाश स्तंभों ने अचानक एक विशिष्ट लाल चमक निकाली, एक धारा की तरह तेजी से घूमते हुए, पलक झपकते ही भंवरों में बदल गए। बस जैसे ही रक्त ऊर्जा के भंवर घूमते थे, एक अदृश्य चूसने वाली शक्ति तुरंत फैल गई, जमीन पर बचे हुए खून को इकट्ठा कर रही थी। यहाँ तक कि जमीन पर पड़े शरीर भी नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ने लगे, तुरंत त्वचा और हड्डियों में बदल गए। मेरा खून, मेरे हाथ, यह क्या शापित चीज है? घायल लोग दर्द में चिल्लाए। उनकी जीवनसार और रक्त घावों के माध्यम से अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगे। कुछ ने असहाय रूप से देखा क्योंकि उनके अंग सूखी हड्डियों में बदल गए। अत्यधिक आत्मा रक्त शोधन सरणी, एक्सट्रीम स्पिरिट ब्लड रिफाइनिंग अरे। यह अत्यधिक आत्मा रक्त शोधन सरणी है। यहाँ अत्यधिक आत्मा रक्त शोधन सरणी क्यों है? हमें क्यों नहीं पता था? दर्जनों बमुश्किल बचे हुए रक्त छाया पंथ के शिष्य हताशा में गुस्से से चिल्लाए। उन्हें इस जगह को पकड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं था कि यहाँ भयानक अत्यधिक आत्मा रक्त शोधन सरणी स्थापित किया गया था। एक बार सक्रिय होने के बाद, ये सरणी अपनी सीमा के भीतर सभी जीवित प्राणियों के सार रक्त को खा जाएगी और शुद्ध कर देगी, बिना दोस्त और दुश्मन में भेद किए। आदित्य और अन्य घायल नहीं थे, सरणी के प्रभाव को कम महसूस कर रहे थे, लेकिन वे अपने शरीर में सार ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। उनकी ऊर्जा और रक्त उबल रहे थे, मुश्किल से खुद को सुरक्षात्मक सार ऊर्जा के साथ स्थिर कर रहे थे। सौभाग्य से हम घायल नहीं हैं, अन्यथा हम खतरे में होते, ऋतिका ने कहा, उसका चेहरा पीला था। आदित्य ने कोई राहत नहीं दिखाई, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक धारा में फंसी हुई मछली था, जब तक कि वे दूर नहीं हो जाते, तब तक स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ था। आसमान में ऊंचाई पर, श्वेता और अन्य सच्चे शिष्यों के भाव बदल गए। उन्होंने अत्यधिक आत्मा रक्त शोधन सरणी के अचानक विस्फोट की उम्मीद नहीं की थी। कोई सरणी को नियंत्रित कर रहा है। खोने का कोई समय नहीं है, मैं सरणी का विरोध करूंगा। बहन तारा, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षक बनो, श्वेता ने कहा। फिर उसने दूसरों को निर्देश दिया, जल्दी से पंथ के शिष्यों को यहाँ से दूर ले जाओ। जहां तक संभव हो, मुझे चिंता है कि और भी बदलाव हो सकते हैं। तुम अकेले सरणी का विरोध करोगी।
प्रचंड मेघपंत के एक सच्चे शिष्य ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से संदेह करते हुए कि श्वेता अकेले सरनी का विरोध कर सकती है। श्वेता ने और कुछ नहीं कहा, हवा में गर्व से खड़ी थी, उसका लबादा फड़फड़ा रहा था, काले बाल नाच रहे थे और उसकी उंगलियों के बीच एक अत्यधिक केंद्रित सफेद प्रकाश गोला बन रहा था। करीब से देखने पर गोला टावरिंग बिजली और उड़ती हुई बर्फ से भरा था जो चाकू की तरह तेज थी। बज़, दाहिने हथेली को खाली रूप से दबाने के साथ सफेद प्रकाश गोला अचानक फैल गया, पूरे आसमान को ढक दिया। एक पल में आसमान से विशाल बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, पहाड़ को ढांकते हुए, मूल रूप से खून से लथपथ दुनिया को सफेद कर रहे थे। कड़कड़ बर्फ गिरी, तेजी से घूमते हुए रक्त भंवरों को लगभग एक ठहराव पर धीमा कर दिया। और बर्फ के टुकड़े मानव बुद्धि के साथ वहां मौजूद हर किसी पर गिरे, फिर भी साधारण बर्फ की तरह महसूस हुए, केवल ठंडे थे लेकिन उन घायलों को उनके घावों को सील करने में मदद कर रहे थे, खून के नुकसान को रोक रहे थे। ये बहन श्वेता की दिव्य ठंड गहरी शक्ति, हेवनली कोल्ड प्रोफाउंड स्ट्रेंथ है। युक्ति का चेहरा खुशी से चमक उठा। बस एक साधारण लहर के साथ वह सरनी को रोकने में कामयाब रही, दुनिया को जमाते हुए। श्वेता की शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। आदित्य ने एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि श्वेता जब उसने उसे आखिरी बार देखा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। इतनी मजबूत दिव्य ठंड गहरी शक्ति, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी आत्मविश्वासी हो, तुम्हारा क्षेत्र टूट गया है। ये कम से कम स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति, हेवनली लेवल ग्रेट पावर के अंतिम चरण में है। नहीं, सार ऊर्जा सचेत हो गई है, यहां तक कि अंतिम चरण के स्वर्गीय स्तर की महान शक्तियां भी ऐसे स्तर तक पहुंचना मुश्किल पाती हैं। पिछले संदेह वाले प्रचंड मेघपंत के शिष्य ने चिल्लाया। अन्य लोग भी चौंक गए। पहले श्वेता स्वर्गीय स्तर की महान शक्तियों के बीच साधारण थी, लेकिन अब वह ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी, उनमें से कोई भी वह हासिल नहीं कर सकता था जो उसने अभी अभी किया था। जल्दी से लोगों को बचाओ। स्विश स्विश स्विश, एक के बाद एक सच्चे शिष्य नीचे उड़ते गए। प्रचंड मेघपंत के शिष्यों, मेरे पीछे आओ। छाया देवी पंथ के शिष्यों, जल्दी से आओ और घायलों को अपने साथ ले जाओ। सच्चे शिष्यों ने अपने पंथ के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। स्वाह, एक पतली आकृति पहाड़ की चोटी पर उतरी, ये ईशान था। आदित्य को ठंडे रूप से देखते हुए ईशान की आंखों में चमक आ गई, जोर से चिल्लाते हुए, सूर्यवंशी पंथ के लोग, यहाँ आओ। आदित्य और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर जो अभी भी स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, कई लोगों ने सरनी के प्रभाव में अपनी सार रक्त और सार ऊर्जा को गिरते हुए पाया, चलने में असमर्थ, उड़ने की तो बात ही छोड़ दें। ईशान ने बस अपना हाथ हिलाया, एक सियान ऊर्जा बल जारी किया, इन लोगों को एक साथ ढांकते हुए। सच्चे शिष्यों की सुरक्षा के तहत विभिन्न पंथों के लोगों ने समूह बनाए, ऊपर की ओर उड़ते हुए। रक्तछाया पंथ के बचे हुए दर्जनों शिष्यों की बात करें तो उन्हें गुजरते हुए सच्चे शिष्यों द्वारा सीधे गूदे में कुचल दिया गया। जल्द ही चोटी पर अधिकांश लोग चले गए। तभी हवा में आवाज गूंजी, स्विश 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 स्विश। पहाड़ की चोटी के भीतर छिपी गहरी खाई से 5 आकृतियां धुंध को तोड़कर बाहर उड़ीं। सभी 5 ने काले रंग के कपड़े पहने थे जिसमें सोने के किनारों थे, जिन पर खून से सने 9 पंजा के निशान थे, और सामने के काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने श्वेता और अन्य पर एक ठंडी नजर डाली। ही, तुम कौन हो, मेरी रक्तछाया पंथ के क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कर रहे हो? आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।